फबअथ अल्लाहु गुराबन यबहथु फिल अर्दी, फिर अल्लाह ने एक कौआ भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखा दे कि अपने भाई की लाश कैसे दफन करता है। काबिल बोला, हाय शर्म, मैं इस कौए जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छिपा दूं, और वो पशेमान हो गया। अल्लाह ताला ने एक पंछी के जरिए इंसान को सबक सिखाया। जब इंसान तकब्बुर घमंड में अंधा हो जाता है तो उसे जानवरों से भी सीख लेनी पड़ती है। यहाँ सिखाया गया कि गुनाह के बाद शर्मिंदगी एक नेमत है, क्योंकि यही तौबा का पहला कदम है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन, जो कोई एक बेगुनाह जान को मारता है उसने मानो सारी इंसानियत को मार डाला, और जो एक जान बचाता है उसने जैसे पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये आयत कुरान की सबसे असरदार आयतों में से है। अल्लाह ने बता दिया, इंसान की जान बहुत कीमती है। किसी का खून बहाना अल्लाह के गजब को बुलाना है, और किसी को बचाना अल्लाह की रहमत को पाना है। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनकी सजा ये है कि या तो मारे जाएं, या सूली पर चढ़ाए जाएं, या हाथ पांव काटे जाएं, या जगह से निकाले जाएं। ये उनके लिए दुनियावी रुसवाई है और आखिरत में भयानक अजाब है। यह आयत फसाद फैलाने वालों के लिए चेतावनी है, जो लोगों की जान, इज्जत और अमन को तबाह करते हैं। अल्लाह का कानून जुल्म नहीं करता, वो बस फसाद को रोकने के लिए सख्ती करता है। इल्ला अल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, लेकिन जो लोग पकड़े जाने से पहले तौबा कर लें तो जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह की रहमत दरवाजा बंद नहीं करती। अगर कोई गुनहगार सच्चे दिल से लौट आए तो चाहे उसका गुनाह कितना बड़ा हो, अल्लाह उसे माफ कर देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़वल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला, रास्ता तलाश करो, और उसकी राह में जिहाद करो ताकि कामयाब हो जाओ। यहाँ अल्लाह कह रहा है, अगर कामयाबी चाहते हो तो तकवा, नेकी और मेहनत को अपना रास्ता बनाओ। जो अल्लाह का बन जाता है, दुनिया खुद उसकी मददगार बन जाती है। अगर किसी काफिर के पास जमीन की सारी दौलत भी हो और वो उसे कुर्बान करके अपने आप को जहन्नम से छुड़ाना चाहे तो भी उससे कबूल नहीं किया जाएगा। उनके लिए दर्दनाक सजा है। आखिरत में पैसा और पद कोई काम नहीं आएगा। वहाँ सिर्फ ईमान, नेक अमल और तौबा काम आएगी। दुनिया की हर नेमत वहाँ बेकार होगी अगर दिल में तकवा नहीं। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा, जो मर्द या औरत चोरी करें उनके हाथ काट दो। यह उनके लिए उनके गुनाह का बदला है, अल्लाह की तरफ से इबरत, सबक के तौर पर। कुरान में ये हुक्म सिर्फ उन चोरों के लिए है जो जानबूझकर बेजरूरत दूसरों का माल चुराए। इसका मकसद सजा नहीं बल्कि समाज को अमन देना है। जहाँ भूख से चोरी होती है वहाँ रहमत हावी है, जहाँ लालच से होती है वहाँ सख्ती जरूरी है। फमन ताब मिन बादि ज़ुल्मिही, फिर जो शख्स अपने जुल्म के बाद तौबा कर ले और अपनी राह सुधार ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। अल्लाह बख्शने वाला, मेहरबान है। अल्लाह का इंसाफ और रहमत साथ साथ चलते हैं। वो सजा भी देता है मगर मौका भी देता है। अगर इंसान दिल से लौट आए तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। क्या तू नहीं जानता कि आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है? वो जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे बख्श दे। ऐ नबी, उन लोगों से गम ना करो जो अपने ईमान का दावा करते हैं मगर दिल से काफिर हैं। अल्लाह अपने रसूल को तसल्ली देता है कि मुनाफिकों, दोहरा चेहरा रखने वालों से उदास मत हो, क्योंकि अल्लाह जानता है दिलों में क्या छिपा है। वो झूठे हैं और रिश्वत लेकर फैसला करते हैं। अगर तेरे पास आए तो तू फैसला कर या उन्हें छोड़ दे। अगर तू छोड़ देगा तो वो तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अल्लाह रसूल को ये हिकमत सिखा रहा है, हर झगड़े में फैसला करने से पहले सच जानो। कई बार लोग न्याय नहीं, फायदा चाहते हैं, इसलिए अल्लाह की किताब के हिसाब से फैसला करो, न कि लोगों की चाहत के मुताबिक। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, हमने तौरात उतारी थी जिसमें हिदायत और नूर था। उससे अल्लाह के नबी और अहले इल्म इंसाफ करते थे। हर उम्मत को अल्लाह ने अपनी किताब दी, मगर जब उन्होंने किताब को दुनियावी मकसद से बदला तो नूर चला गया। जो किताब को दिल से अपनाएगा उसे अल्लाह का नूर मिलेगा, चाहे वो दौर कोई भी हो। वकतबना अलैहिम अन्नन नफ्स बिन नफ्स, हमने उनके लिए लिखा था जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन जो माफ कर दे तो वो उसके लिए कफ़ारा, गुनाहों का मिटना बन जाता है। इस्लाम का कानून सख्त नहीं, संतुलित है। वो कहता है इंसाफ करो, मगर अगर माफ कर सको तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि रहमत इंसाफ से ऊंची होती है। और हमने ईसा को भेजा जो तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने उन्हें इंजील दी जिसमें हिदायत और नूर था। और जो लोग इंजील के मानने वाले हैं उन्हें उसी से फैसला करना चाहिए। हर नबी का पैगाम एक ही था, तौहीद, एक अल्लाह की इबादत और इंसाफ।
कुरान उस तमाम संदेशों की तस्दीक, पुष्टि और तकमील पूर्णता है। इसलिए अब कुरान ही आखिरी हिदायत है और हमने तेरे पास ए मोहम्मद किताब भेजी, कुरान जो पहले की किताबों की तस्दीक भी करता है और निगरानी भी। तो तू उनके बीच अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला कर और उनकी ख्वाहिशों का पीछा न कर। क्या वो जाहिलियत अज्ञानता का कानून चाहते हैं? और अल्लाह से बेहतर कौन है फैसला करने वाला उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। यह आयत कुरान की मेराज है। ये बताती है कि कुरान आखिरी और मुकम्मल कानून है। जो इसको मानता है वो अमन, इंसाफ और रहमत की जिंदगी जीता है। जो इससे मुंह मोड़ता है वो जाहिलियत के अंधेरे में लौट जाता है। एक जान बचाना पूरी इंसानियत बचाना है। अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। जो कुरान से फैसला करेगा वो कभी जालिम नहीं होगा और जो तकवा अपनाएगा अल्लाह उसकी राह खुद आसान करेगा।